आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की बहुत ही ज़रूरी खबर आपके लिए। भारत के खिलाफ नेपाल ने एक और कदम उठाया है। देखिए, नेपाल और भारत, नेपाल को यह है कि भारत नेपाल को छोटा भाई क्यों समझता है भाई, और क्या समझेंगे आप, एक बात बताइए। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही है ना। भारत के कुछ देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नेपाल की करेंसी भारत से लिंक्ड है, इसीलिए ये देश कभी नहीं डूबेंगे। भूटान की अगर बात करते हैं तो ये देश बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाल ही में नेपाल ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो कि भारत के खिलाफ है। केपी ओली, कम्युनिस्ट सरकार बहुत दिक्कतें पैदा की हैं। चाइना के करीब जाता हुआ नेपाल दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब नेपाल ने अपना करेंसी नोट निकाला है। ये क्या करने की ज़रूरत थी? जिसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, जो भारत के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये नेपाल अपनी 100 रुपए की करेंसी में दिखाएगा। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपत्ति जताई जानी चाहिए। नेपाल को समझना चाहिए। नेपाल के बहुत सारे लोग, भाई बहन यहाँ आते हैं, काम करते हैं। गोरखा रेजिमेंट है हमारे यहाँ, हम वहाँ से रिक्रूटमेंट करते हैं। और उसके बाद ऐसी अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत ख़राब होंगे। मैंने नेपाल पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, नेपाल के बारे में आपको बताया है। अब आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट और अनटेनेबल बाय इंडिया, ये बोला है। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पहले तो क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। स्टोरीज उस पर आ रही है। परसों मैंने गोल्डी बरार पे स्टोरी पब्लिश की थी। हमारी वेबसाइट परसों लॉन्च हो रही है। आज लॉन्च करना था बट परसों हम लॉन्च करेंगे। तो कोर्स कैसे लेना है वो सब मैं आपको बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि अभी भी लाइव है, जिनको कोर्स लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट और अनटेनेबल, यहाँ पे बोला है कि ज़बरदस्ती भारत जो है वो एनलार्ज कर रहा। अब आप देख सकते हैं 100 रुपए का है पूरा का पूरा नोट, ठीक है ना। तो इस नोट में यहाँ जो भारत का डिस्प्यूटेड एरिया है वो दिखाया जा रहा है। तो एस जयशंकर ने बोला कि देखिए एस जयशंकर का तो ये पहले भी बयान आया था कि आप कुछ भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। मैं कल को पूरे चाइना का नाम बदल दूं तो उससे ग्राउंड रियलिटी तो चेंज होगी नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये दर्शाता है कि भारत और नेपाल के रिलेशन कहां पे हैं। वैसे ही हम अब जो देश हैं वो चाइना को खोते जा रहे हैं। चाइना ऑलरेडी इन देशों पे अपना कब्जा जमाता जा रहा है, और अगर ऐसा ही हुआ तो हमारे तो रिश्ते बहुत ही खराब हो जाएंगे। अब इसमें भारत करे तो करे क्या? अच्छाई की यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। हर तरीके से भारत मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी चाइना की तरफ सिर्फ पैसे, लीडरशिप बिकी हुई है दोस्तों, आप कुछ कर नहीं सकते। चाइना के पास पैसा है, वो सीधा लीडरशिप को खरीदता है। फिर जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी है वो जाहिर सी बात है चाइना से अलाइन करेंगे ही करेंगे। हालांकि चाइना से इनकी बैंड बचती है, बट फिर भी बर्बाद कर देगा वो। तो ये चीज़ है। तो जो मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल प्रचंड, अभी भैया आपको पता है ये नए प्रधानमंत्री हैं। इस समय तो नेपाल की सरकार भी काफ़ी हिली डुली है। काफ़ी क्राइसिस जो है नेपाल में देखने को मिली है। पहले राजशाही थी, 2007 में ही भैया वो लोकतंत्र बना, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। तो इन्होंने डिसीजन लिया है कि नया मैप नेपाल का हम प्रिंट करेंगे, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी 100 रुपए के डिनोमिनेशन बैंक जो नोट होगा उसमें ये दिखाया जाएगा। तो रीडिजाइनिंग की बात की है, क्योंकि देखिए पहले से भी चलता था इनका। वैसे भी आपको बता दूं कि भारत की करेंसी नेपाल की करेंसी से लिंक्ड है, तो कभी नेपाल नहीं डूब सकता। अब जैसे श्रीलंका डूब गया, तो जो ओल्ड मैप है इस समय अब वो बदला जाएगा, राइट, और नए मैप से हम उसको करेंगे। देखिए अब पहले तो विवाद आप समझिए। देखिए नेपाल जो है, जो गोरखास हैं, गोरखा किंगडम, भयानक, इतने बहादुर, इतने वीर, इतने स्ट्रैटेजिक। इन्होंने नेपाल तो अपने पास लिया ही मुगलों के बाद, साथ ही साथ सिक्किम, उत्तराखंड, कुमाऊं गढ़वाल का रीजन, ये सब इनके पास आ गया था, नॉर्थ ईस्ट के अहम हिस्से। अब देखिए ये बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट था ब्रिटिशर के लिए। तो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि देखिए गोरखास को हराना बहुत मुश्किल था। जैसे अहोम किंगडम को हराना मुश्किल था ना, कोई नहीं हरा पाया, मुगल थक गए, हार गए, भाग गए, वैसे ही। तो जो गोरखास हैं, अब क्या हुआ, इनको हराना बड़ा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो हमारा ट्रेड इफेक्ट होगा, और चाइना से अच्छा खासा ट्रेड होता था। गोरखास ने सब ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो यहां पे यार ये पूरा मैप नहीं है, पूरा मैप होना चाहिए था, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाता मैं। चलो मैं कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है।
तो यहां पे एक एक एरिया इनके पास। तो 1814 में 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर लड़ी गई। अंग्रेजों ने नेपाल पे हमला कर दिया, गोरखास हार गए, बड़ी वीरता से लड़े बट हार गए। 1815 में 1816 तक चलाई, मतलब देखिए वॉर तो एक्चुअल में ज्यादा नहीं चलता, 1-2 महीने ही चलता है। उसके बाद जब तक ट्रीटी साइन नहीं होती तब तक वॉर का पीरियड ही माना जाता है ना। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन होती है। अब ट्रीटी ऑफ सगौली में यह था कि यहां पे जो नदी है, ठीक है, काली नदी, इधर शारदा बोला जाता है उत्तराखंड में, वो यहां पे नेपाल में बॉर्डर होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा यहां से देखिए, जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, जैसे ये बीच में नेपाल आता है ना यार, ये ऐसे बीच में नेपाल आता है, ठीक है ना। ये आपका उत्तराखंड हो गया, इधर से शुरू होता है, यहां पे नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो गया, मतलब सिक्किम इधर से थोड़ा ऊपर, तो ये आपका नेपाल हो गया। तो यहां पे जो काली नदी निकल रही है और इधर पे जो मेची नदी निकल रही है, ये बॉर्डर होंगे नेपाल के, इसके बीच का एरिया होगा नेपाल, ठीक है, समझ गया, वेरी गुड। अब नेपाल ट्रीटी ऑफ सगौली में ये लिखा था, लेकिन नेपाल ने अभी 3 साल पहले ये बोला कि लिम्पियाधुरा हमारा एरिया है, काला पानी हमारा एरिया। एक्चुअली क्या है कि कैलाश मानसरोवर भारत यात्रा करता, बड़ा लंबा घूम के जाना पड़ता है, यहां से जाओगे तो आसान पड़ेगा। तो भारत ने क्या किया कि भारत ने लिम्पियाधुरा पे एक रोड बना ली 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर की, ताकि आसानी से कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो की जा सके। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में बीआरओ ने एक रोड बना ली। नेपाल गुस्सा आ गया, कहता अरे ये लिम्पियाधुरा ये पूरा यहां से हमारा एरिया है। भारत बोलता है भाई क्या कह रहे हो। नेपाल कहता हम तो ट्रीटी ऑफ सिगौली को मानते हैं, भारत कहता हम भी उसी को मानते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो शारदा नदी जिसको यहां पे काला पानी बोला जा रहा है, यहां से ना ये देखिए ये 3 ब्रांचेस निकलती हैं। भारत कहता है कि ये वाली ब्रांच काला पानी यहां से निकल रही है नदी, तो अगर यहां से नदी निकल रही है तो ये इधर वाला एरिया भारत का होगा। नेपाल कहता ना, लिम्पियाधुरा से नदी निकल रही है, यहां से नदी निकल रही है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हमारा होगा। तो यही डिस्प्यूट का पूरा रीजन है। अब इसको कई बार सॉल्व करने की कोशिश की है। 18 जून 2020 नेपाल ने जो पॉलिटिकल मैप था उसमें लिम्पियाधुरा को अपना बनाया, संविधान को ही बदल दिया। अब ये तो सीधा सीधा चुनौती थी भारत को कि ले करना हो कर ले, उखाड़ना हो उखाड़ ले, जो करना हो। भारत ने बोला देखो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये यूनिलेटरल है और ये गलत, इट इज अनटेनेबल। आप जबरदस्ती अपना एरिया थोड़ी ना बढ़ा सकते। अभी तक जो आप मानते आए हो वो मानो, ठीक है। तो भारत यही कहता है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा ये हमारा है, जैसा कि अभी हमने बताया। आप कैसे इसको अपना बता सकते हो? लेकिन नेपाल ने बोला ना 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 ना, लिम्पियाधुरा जहां लिम्पियाधुरा से निकल रही है नदी वही हमारा है। लिपुलेख, भारत कहता है लिपुलेख से निकल रही वो हमारा नहीं है। तो ये चीज है। अब देखिए जब ये काफी ज्यादा दिक्कतें हुई तो 2023 में नरेंद्र मोदी और जो प्रचंडा है उन्होंने बोला कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो अच्छे से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी इसी यहां पे ही जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। और काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, ट्राई जंक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ये इसलिए भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उधर चाइना आ जाता है। भारत ने 2-3 बार ब्लॉकेड लगाया है। 2015 में एक बार ब्लॉकेड लगाया था तो हालत खराब हो गई थी नेपाल की। अगर भारत, क्योंकि अभी मैक्सिमम का 90% नीड्स भारत पूरी करता है नेपाल की। चाइना में साउथ में जो है ना वो चाइना के ज़्यादा 90% पॉपुलेशन उनकी वहाँ रहती है। ऊपर बहुत ही मुश्किल एरिया है ना पूरी, क्योंकि तिब्बत का एरिया पूरी पहाड़ियाँ हैं और दुर्गम रास्ते, आसान नहीं है। तो वह हज़ारों किलोमीटर तय करके नेपाल को आपको सप्लाई करेंगे जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत यहाँ से बहुत सस्ते में भेज देता है। तो अगर ब्लॉकेड लगाएगा ना भारत तो नेपाल को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और खैर ऐसा करेगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ एक बात कि ऐसा हुआ है। पिछले 2015 में ब्लॉकेड लगा दिया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, जिसमें बैंड बज गई थी नेपाल की। तो नेपाल अभी 2 ट्राई जंक्शन है इंडिया और चाइना के। और जैसा कि हमने बताया कि नेपाल हमारा भाई है भाई, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी अच्छा है। आप आसानी से काठमांडू, नेपाल भारत घूमने जाता है। भारत के कितने लोग, आप जा सकते हो आराम से, बाइक से जा सकते हो, बॉर्डर खाली वो नाम का बॉर्डर है बस, ठीक है। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब, बांग्लादेश हो गया, ये नाम के बॉर्डर हैं।
पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर डेंजरस है, लेकिन यहां तो आप जा सकते हो ऐसे ही। भाई बांग्लादेश तक ट्रेन चल रही है, आसानी से मैत्री एक्सप्रेस में बैठो चले जाओ। तो ये चीज है। तो अभी जो डिस्प्यूट है वो लिपु लेक है, जो कि काला पानी में है, जो उत्तराखंड में आता है, ठीक है ना। और आज जैसा कि हमने बताया कि 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है साइन हुई थी। नेपाल कहता है कि जो काला पानी, वही जो ये वाला रीजन है, ठीक है ना, लिपु लेक, वो हम ओलंपिया दरो, वो हमारा, वहां से नदी निकल रही है, क्योंकि एक्चुअल में इस नदी को बॉर्डर बनाया गया था। तो ये जो काली रिवर है, तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से डिस्प्यूट है। अब ये निकलती कहां पे है, ये देखने की बात है। देखने की क्या बात है, भारत कहता है कि भाई ये इधर लिपु लेक से निकल रही है, आप समझती नहीं हो, तो ये चीज है। उसके बाद देखिए क्या हुआ ना कि गंडक रिवर ने अपना कोर्स बदला। जब भी नदी अपना कोर्स बदलेगी तो प्रॉब्लम होगी। अब जो शुष्टा है वो गंडक रिवर के एकदम बगल में लोकेटेड है। इसको नेपाल में नारायणी रिवर भी बोला जाता है, और बाद में जो बिहार में वो मिल जाती है, क्योंकि बिहार से आपको पता है कि जो वो शुरू होता है, तो ये भी एक दिक्कत है। एनीवे जो भी है, लेकिन ये काम करना कि अपने जो टेरिटरी है उसको अपना बताना, ये डेंजरस है और ये सही नहीं है। ये यूनिलेटरल एक्शन है जिसको भारत ने कंडेम किया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका डेफिनेटली सोल्यूशन निकलेगा ही कुछ ना कुछ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।